हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 सिविक्स सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में अध्याय हमारा दूसरा है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए, सरकारें जो है 3 स्तर पे कार्य करती है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। तो यही राज्य सरकार के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो इसके क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में हल करेंगे। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि निम्नांकित सरकारी विभाग क्या काम करते हैं और उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भरना है। देखिए, टोटल 4 विभाग दिए गए हैं। जैसे शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या काम करती है, स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ये भरना है। तो आइए भरते हैं। देखिए, यहाँ पे हम गौर करेंगे सरकार की कार्य प्रणाली, सरकार कैसे काम करती है। तो सरकार देखिए अलग अलग विभागों के द्वारा काम करती है। ठीक है, जैसे देखिए स्वास्थ्य मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, ग्रामीण विकास मंत्री हो गए। तो वो सभी समस्याओं को क्या करते हैं, समाधान करते हैं अलग अलग विभागों के द्वारा। ठीक है, तो यही हमें कार्य बताना है इनका। तो शिक्षा विभाग का क्या काम होता है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे भरेंगे। देखिए, हमें भरना है प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा व्यवस्था करना। हमें यहाँ पे यही लाइन भरना है। यानी प्राथमिक स्तर से मतलब हो गया 1 से 5वीं क्लास तक से शुरू होके विश्वविद्यालय स्तर तक, यूनिवर्सिटी तक जो शिक्षा व्यवस्थाएँ होती हैं उनका ये कौन कार्य करते हैं, शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके जिम्मे होता है। दूसरा हमें भरेंगे स्वास्थ्य विभाग। तो हम यहाँ पे इस सिर्फ एक ही लाइन में इसका उत्तर हम करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था करना। स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कराना, टीके उपलब्ध कराना, जांच, दवाइयाँ वगैरह वगैरह। ठीक है, अस्पताल बनवाना। तो वो सारे स्वास्थ्य विभाग के काम हो गए। तीसरा है देखिए पथ निर्माण विभाग। तो नाम से ही स्पष्ट है, पथ मतलब रास्ता, निर्माण विभाग यानी सड़कें बनवाना, पुल बनवाना, टूटी सड़कों की मरम्मत करना। वो किसका काम है, पथ निर्माण विभाग के काम है। और आखिरी हमारा है कृषि विभाग। देखिए, कृषि विभाग के क्या काम है, सिंचाई की व्यवस्था करना। ठीक है, फसल बीज की, खाद उपलब्ध कराना, फसल बीमा, अब उसके बाद अनुदान वगैरह वगैरह। वो सारे काम किसके द्वारा है, कृषि विभाग के द्वारा है। तो यही हमें भर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पहला हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है, निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उनका चुनाव किस प्रकार होता है। तो प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग करते हुए हमें विधायक की परिभाषा करनी है। क्या होता है विधायक, वो बताना है। देखिए, उत्तर लिखने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं विधायक के बारे में। विधायक देखिए विधानसभा का सदस्य होता है, जिसे MLA कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, शॉर्ट में MLA कहा जाता है। तो ये जो है MLA, इसे बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए और ये 5 वर्षों के लिए बनता है। और ये क्या काम करता है, ये अपने क्षेत्र के निर्वाचित यानी प्रतिनिधियों द्वारा ये चुना जाता है। यानी उनकी समस्याएं जो हो गई, बिजली, पानी, सड़कें, उनका ये समाधान करता है, आवाज़ उठाता है। MLA का यही काम है विधानसभा में। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए, और इसका चुनाव कैसे होता है, तो वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, हमें प्रतिनिधि शब्द का भी इसमें प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे विधानसभा सदस्य MLA वह प्रतिनिधि होता है जो किसी निर्वाचित क्षेत्र से जनता द्वारा विधानसभा के लिए चुना जाता है। वह अपनी निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को सुनता है, क्या क्या समस्याएं हैं उनकी, और उनका समाधान करता है। किस तरीके से, विधानसभा में बहस करता है, उनकी बातों को रखता है। कौन, MLA। ठीक, वयस्क मताधिकार से बहुमत पाकर विजयी बनता है। तो कैसे बनता है, वयस्क मताधिकार से विजयी पाकर। 18 साल से ऊपर की लोग उसको मत देते हैं, वोट देते हैं, तभी वो उनका प्रतिनिधि बनता है, विजयी होकर MLA बनता है। क्लियर हुआ इसका आंसर आपका। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, प्रश्न क्रमांक तीसरे की तरफ। विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्य और शासकीय विभाग द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको समझना भी काफ़ी आसान है। विधानसभा सदस्य में MLA, देखिए वहाँ पे खुली बहस होती है,
ठीक है। लोग अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं, बहस बंद होती है, वहाँ पे कानून बनते हैं। जो कानून बनता है वो प्रशासकीय विभाग, ठीक, तो प्रशासकीय विभाग उसको लागू करवाता है। जो प्रशासन होते हैं, पुलिस होते हैं, ठीक है। तो यही अंतर होता है। आइए इसका हम अंतर स्पष्ट करते हैं काफ़ी अच्छे से। देखिए हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में निर्वाचित किए गए कार्य, और दूसरा है शासकीय विभाग द्वारा किए गए कार्य। तो पहला, यह सरकार के कार्य के संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही की मांग करते हैं, जैसे लोगों की समस्याएं रखते हैं, ठीक, संसदीय विधानसभा में। और दूसरा देखिए, ये सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। कौन? शासकीय विभाग। अब इसके बाद देखिए दूसरा, ये राज्य के लिए कानून बनाते हैं, जबकि ये बने कानून को लागू करते हैं। क्लियर हुआ? काफ़ी आसान है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए हमारा आखिरी सवाल है चौथा, आपके विचार में क्या विधानसभा में बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही? कैसे? चर्चा कीजिए। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, विधानसभा में बहस होती है, तो विभिन्न जो सदस्य होते हैं वहाँ पे बहस करते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं, ठीक है। खुली बहस होती है और हल वहाँ पे निकाला जाता है। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? देखिए, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, विधानसभा में बहस कुछ अर्थों में उपयोगी होती है, क्योंकि बहस में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया जाता है, सवाल जवाब होता है और फिर मिलकर समस्या का हल निकाला जाता है। यही तो काम होता है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमारा सेशन जो है ये समाप्त हुआ। धन्यवाद।